बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर विकास प्राधिकरण ने विकास को रफ्तार दे दी है। ईश्वर करे यह रफ्तार राजनेताओं और माफियाओं की बुरी नज़र से बची रहे। जी हाँ, कुछ कुंठित नेताओं को रास नहीं आ रहा विकास। अजमेर विकास प्राधिकरण पर अजमेर के भू माफियाओं की अच्छी और बुरी नज़रें दोनों रहती हैं। अच्छी उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर जो उनके अवैध मंशाओं को पूरा करते हैं, लिफाफों में अपना ईमान बंद कर देते हैं, और बुरी नज़रें उन पर जो उनकी मंशाओं के खिलाफ मुठ्ठियां तान देते हैं। राजनेताओं की नज़रें भी कमोबेश इसी अंदाज में अच्छी बुरी होती रहती हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण में लंबे अरसे से राजनेताओं का कब्जा नहीं, प्रशासनिक अधिकारी ही उनका मकसद पूरा करते हैं। जो अधिकारी राजनेताओं की चरण वंदना नहीं करते, तबादलों के घाट उतार दिए जाते हैं। माफिया और सियासत का गठबंधन किसी से छिपा नहीं। आज मैं अपने वादे के मुताबिक एडीए द्वारा पिछले कम समय में ही पूरे किए गए उत्साहजनक कार्यों का उल्लेख करूंगा। इन कामों को बिना ईमानदारी या साहस के बिना किए जाना हर तरह से नामुमकिन था। इसके लिए आयुक्त महोदया नित्या और उनकी टीम को अजमेर शहर की तरफ से आभार। इसमें कोई दो राय नहीं कि एडीए आयुक्त नित्या की कार्यशैली आमजन को तो बहुत पसंद आ रही है, मगर व्यवस्थावादी और अतिरिक्त आमदनी वाले कार्मिकों और भू माफियाओं के लिए सिरदर्द बन गई है। आयुक्त महोदया ने जब से पदभार ग्रहण किया है, वो लगातार अपने अधीनस्थ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों को साथ लेकर एडीए के अधिकार क्षेत्र की सभी योजनाओं के दौरे कर रही हैं। एडीए की खाली पड़ी जमीन चिन्हित कर रही हैं। इससे सबसे ज़्यादा फायदा ये हो रहा है कि जो व्यवस्थावादी खेल भू माफिया और कार्मिक मिलकर खेल रहे थे, वो बंद होने के कगार पर आ गए हैं। पूरा व्यवस्थावादी तंत्र गड़बड़ा गया है। लंबे समय से, खासतौर से स्मार्ट सिटी योजनाओं से जुड़े उच्चाधिकारियों ने आज तक किसी ने भी इस तरह की कार्यशैली नहीं अपनाई थी। हमेशा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा चैम्बर में बैठ उच्चाधिकारियों को गलत सलत जानकारियां देकर कुछ भी झूठ सच बोलकर भ्रमित कर दिया जाता था और व्यवस्था का खेल बेखौफ चलता रहता था। अवैध निर्माणों के खिलाफ जो कार्रवाइयां देखने में आ रही हैं, उसके पीछे मुख्य कारण आयुक्त के निरीक्षण दौरे ही हैं। आयुक्त द्वारा दौरा करने के दौरान कहीं कोई निर्माण दिखता है तो वो उस निर्माण संबंधी पूरी जानकारी अपने साथ चल रहे तकनीकी अधिकारियों से लेती हैं और मौके पर ही तुरंत कार्रवाई करने के आदेश देकर उस पर कार्रवाई हुई या नहीं, इसका फॉलोअप भी लेती रहती है। प्राधिकरण के ईमानदार सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयुक्त द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों में तहसीलदार संदीप चौधरी और अतिक्रमण तोड़ू दस्ते के दीपक कुमार का सहयोग और समर्पण देखने लायक है। आना सागर डूब क्षेत्र में किसी भू माफिया द्वारा एडीए की व्यवस्थावादी तंत्र से मिली भगत कर बहुत बड़े क्षेत्र में खेल का मैदान बनाकर कब्जा करने की कोशिश की गई। आयुक्त नित्या के निरीक्षण के दौरान उनकी पैनी नजरों से वह बच नहीं पाई और उस आयुक्त की मौजूदगी में एडीए के अधिकारियों को मजबूरी वश ही तोड़ना पड़ा। यहां भी आयुक्त को यह कहकर भ्रमित किया गया कि यह निर्माण तो बहुत पुराना है और इस पर कब्जादारी ने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, जबकि आयुक्त को यह पता था कि उनके कार्यभार ग्रहण करते समय यह निर्माण था ही नहीं। दोस्तों, आयुक्त की व्यक्तिगत जानकारी की वजह से ही व्यवस्थावादी अधिकारियों की झूठ काम नहीं आई और इस निर्माण को जमीन देखनी पड़ी। पुरानी चौपाटी के पास आना सागर डूब क्षेत्र में मिट्टी डालकर बनाई गई कृत्रिम जमीन पर संचालित अवैध बस स्टैंड को भी हटाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से आमजन को बहुत राहत मिली, क्योंकि मुख्य सड़क जहां दिन में भारी वाहनों का आवागमन निषेध है, वहां लगातार बसों के आवागमन से पूरा क्षेत्र एक्सीडेंटल जोन बना हुआ था और लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। आपको जानकारी दे दूं कि इस अवैध बस स्टैंड को पूर्व में भी कई बार यहां से हटाया जा चुका है, परंतु तारबंदी के अभाव में यहां से बसों का संचालन पुनः चालू हो जाता है। आज यह अवैध बस स्टैंड कुछ दिन की शांति के बाद फिर शुरू हो गया है। लोहागल क्षेत्र में हाल ही में बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सरकारी जमीन पर बेखौफ होकर किए गए 3 मंजिला व्यवसायिक निर्माण को जमीन दिखा दी गई। इस पक्के निर्माण को तोड़ने में एडीए प्रशासन को पसीने आ गए। यह सोचने वाला विषय है कि इतना बड़ा और पक्का निर्माण होने में कम से कम 1 साल तो लगा होगा, तो क्या 1 साल में एडीए के किसी अधिकारी की नजर इस पर पड़ी ही नहीं? दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। यहीं से व्यवस्थावादी तंत्र, जिसमें भूमाफिया और एडीए के छोटे बड़े सभी अधिकारियों का सम्मिलित होना प्रमाणित होता है। मुआवी गांव में भी चरागाह भूमि पर एक अवैध पक्के निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई आयुक्त द्वारा अंजाम दी गई। इस निर्माण के विरुद्ध भी कई बार शिकायतें एडीए को मिल चुकी थी, परंतु कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई।
बाड़ी नदी पर भूमाफिया द्वारा स्थानीय पार्षद और आसपास के निवासियों के विरोध के बावजूद अपनी जमीन पर आने जाने के रास्ते तो एडीए में व्यवस्था कर बेखौफ होकर बनाई जा रही पुलिया और जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण को आयुक्त के संज्ञान में आते ही एडीए की टीम ने तोड़ दिया। अजमेर शहर ही नहीं, आसपास के पैराफरी एरिया में भी आने वाले गांवों में आयुक्त ने कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। सूरजकुंड, मोतीसर, ओकरा में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ डुमाड़ा गांव में एडीए की जमीन चिन्हित कर एडीए की संपत्ति स्वामित्व के बोर्ड लगाए। लेकिन अब मुझे डर है कि ये कार्रवाइयां जिनसे आमजन को राहत मिल रही है कहीं राजनीति की भेंट न चढ़ जाएं, क्योंकि आपसी राजनीतिक खींचतान में कई अच्छे अधिकारी यहां से रुखसत कर दिए गए हैं। दोस्तों, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि सबसे पावरफुल सरकारी कारिंदा यदि कोई है तो वो है पटवारी, और मेरी नज़र में पटवारी वही करता है जो तहसीलदार चाहता है। तो मैं तो आयुक्त के साथ साथ तहसीलदार को भी एडीए द्वारा अवैध निर्माणों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाइयों का पूरा सहभागी मानता हूँ। तहसीलदार की सकारात्मक सोच के बिना ये कार्रवाइयाँ संभव नहीं, परंतु दुर्भाग्य से एडीए में अच्छे काम करने वाले तहसीलदार को राजनीति की भेंट चढ़ाकर एडीए से हटा लिया गया है। अंत में मैं आयुक्त महोदय को शहर हित में उनकी सकारात्मक कार्यशैली से प्रभावित होकर कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा। यदि एडीए अपनी जमीन को जहां से भी अतिक्रमण मुक्त करवाती है उसे तुरंत अपने कब्जे में लेकर उस जमीन पर तारबंदी करवाकर एडीए के स्वामित्व का बोर्ड लगवाने की व्यवस्था करवा ले तो ये बहुत अच्छा होगा। पूर्व के अधिकारियों द्वारा भी अतिक्रमण मुक्त कराई एडीए की जमीनों पर एक बार पुनः सुध लेकर उन पर तुरंत तारबंदी करवाई जानी चाहिए। अभी भी बहुत सी बेशकीमती जमीनें लावारिस हालत में पड़ी हैं जिन पर भूमाफियाओं की नजरें गड़ी हुई हैं। ये लोग केवल मौके की तलाश में हैं, कब मौका मिले और वे इस पर चिन्हित कर उन पर एडीए के स्वामित्व का बोर्ड लगवाया जाना चाहिए। खाली पड़ी कई बेशकीमती जमीनों पर आपको अधिकारियों द्वारा यह कहकर भ्रमित किया जाएगा कि इस भूमि पर कोर्ट का स्टे है, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई संभव नहीं है। तो मेरी आपको राय है कि आप उन जमीनों की फाइल मंगवाकर खुद उसका निरीक्षण कर स्वविवेक से निर्णय लें। कोर्ट में लंबित कई बेशकीमती जमीनों के केस तो ऐसे हैं जिनमें कब्जादारी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एडीए की तरफ से प्रॉपर फॉलोअप ही नहीं होता। कोर्ट में लंबित प्रकरण को अपने पक्ष में करवाने के प्रयास किसी भी स्तर पर किए ही नहीं जाते। आप कोर्ट में लंबित समस्त प्रकरण अवलोकन करने हेतु अपने पास मंगवाएं और उन पर उचित निर्देश देकर संबंधित अधिकारी को देवें। एडीए की हर योजना क्षेत्र में कई कॉर्नर प्लाट्स को नीलामी से और उच्चाधिकारियों से बचा कर रखा गया है और ये आज भी ऐसे ही पड़े हैं। इसके पीछे का मंतव्य भी आपको बता दूं कि लैंड फॉर लैंड में भूस्वामी से बड़ा तोड़ बट्टा कर भूस्वामी को ये बेशकीमती प्लॉट्स अवाप्त की गई भूमि के बदले अलॉट कर दिए जाने की गुंजाइश व्यवस्थावादी तंत्र के पास सुरक्षित है। हर योजनाओं में खाली पड़े प्लॉट्स का रिकॉर्ड भी आपको तलब करना चाहिए, उनकी नीलामी करनी चाहिए, जिससे एडीए को भारी आय तो होगी ही, व्यवस्थावादी तंत्र भी चरमरा जाएगा। मेरा दावा है अगर आयुक्त इसी गति से चलती रही तो एडीए का खजाना इतना बढ़ जाएगा कि शहर को चहुमुखी विकास के लिए किसी राजनेता की वित्तीय सहायता पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।